माता की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या उपस्थित मातृशक्ति, योगेश्वर ने बिल्कुल सही कहा कि मां के आशीर्वाद के बिना सफलता नहीं मिलती, मां के आशीर्वाद के बिना राज नहीं मिलता। और आज योगेश्वर इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ गया है कि मेरी मातृशक्ति का आशीर्वाद मुझे मिले। और आपने जो हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर योगेश्वर को आशीर्वाद दिया है, मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम। इस मौके पर हमारे साथ कमलेश कांडा जी जो हमारे मंत्री हैं, डीपी वत्स जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, पदम सिंह जी जो जजपा के अध्यक्ष हैं, भाई भूपेंद्र मलिक जी जो जजपा के नेता हैं, हमारे पदम भैया जी जो जिला अध्यक्ष हैं, मोहन कौशिक जी जिला अध्यक्ष हैं, और कैलाशो सैनी जी पूर्व सांसद हैं। और सबसे गजब की मैं बात कहूं तो हमारे कैंडिडेट जो बिल्कुल कमल का निशान और कमल की तरह खिले हुए ऐसे योगेश्वर दत्त जो हमारे बीच में हैं, और हमारे निर्मल बैरा जी हैं, सुनीता चौहान हैं, कविता जैन हमारी बहन पूर्व मंत्री है। ये सारी की सारी बहनें जो मंच पर उपस्थित हैं, मीना नरवाल है, कविता चौधरी है, रजनी विरमानी है, सुनीता लोचब है, मोक्षम चौधरी है, बबीता दहिया है, मीना परमार है, अंजलि मिश्रा है, उषा प्रियदर्शी है, सुमित्रा जी हैं। ये सारी की सारी बहनें जो मंच पर हैं वो, और जो मेरे सामने बैठी हैं वो, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो तीन बातों की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात कही भाई योगेश्वर। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ के प्रभारी थे, भारत के प्रधानमंत्री, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने रोहतक में एक ट्रेनिंग कैंप लिया था। और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि अगर नेता बनना है तो अपनी मां के गुण सीख लो, मां के गुण सीख लिए तो देश के सच्चे नेता बन जाओ। दूसरी बात और याद कराना चाहता हूं उसी शख्सियत की, जहां उन्होंने कहा था मातृत्व ही नेतृत्व है, वहीं जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो राजनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष थे। राजनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी के स्टाफ से पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपके परिवार से कितने सदस्य आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में जब आप प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे? जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे थे, स्टाफ के आदमी ने मोदी जी को पूछा तो मोदी जी ने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा। राजनाथ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। राजनाथ जी ने आडवाणी जी को कहा, और राजनाथ जी खुद गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी जी ठहरे हुए थे, वहां पहुंच गए और कहा कि परिवार के सदस्यों के नाम देने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरा परिवार इतना बड़ा है अब राष्ट्रपति भवन में आ नहीं सकता, मेरा परिवार अब पूरा भारत मेरा परिवार। आडवाणी जी ने कहा कि माता जी को बुला लो, मां आ जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मां भारत माता है, मैं अपनी जननी का आशीर्वाद जाकर वहां ले लूंगा, भारत की समस्त माताएं मेरी मां है। और यही अभी योगेश्वर ने कहा कि मेरी मां भारत माता। ये कहने का सौभाग्य केवल दो ही लोगों को मिलता है जीवन में, या तो कोई खेल में भारत माता का नाम ऊंचा करे, या देश के लिए भारत माता के लिए कोई बलिदान हो जाए, उससे पहले ये कहने का अवसर नहीं। इस नौजवान ने जब ओलंपिक हुए, जब एशियन गेम्स हुए, जब कॉमनवेल्थ हुई, जनमन गण बजवाया है, भारत का झंडा फहरवाया है, अपने सीने पर भारत का झंडा लेकर। ऐसे ही पुत्र को हम मां भारती का पुत्र, ऐसे ही बेटे को हम हरियाणा का बेटा कहते हैं। आज हरियाणा दिवस है। हरियाणा दिवस किसानों का है, हरियाणा जवानों का है, हरियाणा और पहलवानों का है हरियाणा। तीन बातों से हमारी पहचान। ये एक छोटे किसान का बेटा, किसान की एक हार्दिक इच्छा होती है कि उसका बेटा पहलवान हो जाए, उसका नाम हो जाए।
वो अपने भैंस बांध बांध के किस तरह से उसकी माँ और पिता मेहनत करते हैं, और जब वो पहलवान आगे निकलते लगता है तो सारा गुहांड उसको घी दिया करता है। ऐसे ही राजनीति में भी योगेश्वर को सारे मिलके घी देते। अरे पहलवानों को तो, खिलाड़ियों को तो हम वैसे ही नॉमिनेट करते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो वैसे ही राज्यसभा भेज दिया। हरियाणा में कोई व्यवस्था नहीं है विधानसभा में नॉमिनेट करने की, इसलिए वो नॉमिनेशन की ताकत मेरी माताओं बहनों आपकी उंगली में है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ताकत की सुदर्शन चक्र चलता था, इस उंगली से कमल का बटन दबा देना योगेश्वर विधानसभा को, वो ताकत आपकी उंगली। आप बदल सकती हो सारा परिदृश्य। एक नया बड़ौदा बनाने का संकल्प है इस नौजवान का। एक पुराना बड़ौदा जिसमें पानी भरा रहे, पीने का पानी ना आए, सड़कें टूटी हों, और एक नया बड़ौदा जिसमें विश्वविद्यालय हो, जिसमें IMT हो, जिसकी सड़कें अच्छी हो, जिसमें हर रसोई में नल से जल है। मेरी माताओं बहनों को दिक्कत नहीं हो। मैंने पहले ही कहा इस नौजवान ने कि मैं एक बड़ा सपना लेकर घर से निकला, ओलंपिक जीतना है, और उस सपने को पूरा किया। अब एक नए बड़ौदे का सपना लेकर निकला है योगेश्वर तक। दूसरों के पास कोई सपना नहीं है। सच्चा है जन्मी जने तो संत जन कह दाता के सूर, न रही क्यों नहीं बांधनी क्यों गवायो नूर। एक ऐसा सूरवीर बेटा जन्मा माने कि पूरे इलाके का नहीं देश का नाम कर दिया। अरे मैंने एक चुटकुला पढ़ा था कमलेश ढांडा जी, व्हाट्सएप पर चल रहा था। कोई भाई कांग्रेस का जोर ला रहे, कोई बीजेपी का जोर ला रहे। एक सियाना आदमी ने बोला भाई जोर ना लाओ, पार्टियां तो लड़ती रहती हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, जिन्हें बीजेपी पसंद है उनका नरेंद्र मोदी और योगेश्वर जैसे हो जाएं, और जिनको कांग्रेस पसंद है उनके जो है राहुल और बालू जैसे। इसी से समझ जाओ हार्दिक आकांक्षा क्या है, चाहत क्या है हर व्यक्ति की। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा नरेंद्र मोदी जैसा हो। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा योगेश्वर ऐसा नाम रोशन करने वाला। इतने हैं इस मंच पे, मैं भी नहीं हूं। योगेश्वर है जिसने भारत का चौथा सम्मान, भारत रत्न पहला सम्मान है, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म विभूषण तीसरा, भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री है। इस नौजवान के पास पद्मश्री है, इसके पास खेल रत्न है, इसके पास अर्जुन अवार्ड है, और सबसे बड़ी बात इसके पास बड़ौदा के विकास का सपना है। इसके जीवन में मूल्य है। माताएं बहनें सबसे ज्यादा शराब से दुखी होते हैं। जब परिवार में कोई शराब पीने लग जाए, इस नौजवान को 5 करोड़ की ऑफर दी थी कंपनियों ने, शराब का विज्ञापन करो। उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं चाहिए, योगेश्वर शराब का विज्ञापन नहीं कर सकता। सामने वाला खिलाड़ी मर गया, मेडल लेने की बात आई, उन्होंने कहा कि उसके शौक में मैं मेडल लेने ले जाऊंगा। इसको कहते हैं वैल्यूज, इसको कहते हैं संस्कारी पुत्र। ऐसा संस्कारी तैमेले देने का काम भारतीय जनता पार्टी आती है। एक नई इबारत इस इलाके के विकास की लिखी जाए, एक नया बड़ौदा, एक विकसित बड़ौदा, एक सपना लेकर एक नौजवान को अपने मैदान में उतारा है। ये पहलवानों की, खिलाड़ियों की भूमि। पिछले चुनाव में भी हमने 3 उतारे थे। कविता को उतारा, योगेश्वर दत्त को उतारा, संदीप सिंह को उतारा। संदीप सिंह को वहां के लोगों ने, पेहुआ के लोगों ने विधानसभा भेजा, और हमने उसको खेल मंत्री बना दिया। अब योगेश्वर की पारी है, आपने योगेश्वर को भेजना है। कल CM साहब ने भी कहा योगेश्वर का स्थान बड़ौदा के विकास के लिए ऊंचा स्थान है। दूसरी तरफ एक पार्टी घूम रही है, कह रही है हमारी इज्जत बचा लो। भाई 4 साल का विकास के काटा मार के किसके लिए? आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? हम गए थे लुधियाना में, DP बत्ता मेरे साथ थे, आपको याद है वत्ता? मैंने भाषण किया, हमारे खिलाड़ी पे ये है, ये है, ये मेडल है। लुधियाना वाले ने बोले प्रकाश वाला मारने पर भी मेडल है। लगा जी आप आने पर तुमसे मेडल हमने नहीं गिरा, हमने तुम बता दो। नेवला सोंडवे खटकन का मेडल, रिश्वत लेकर रुपये उल्टे नहीं देने का मेडल, और नेवला पंचायत में गोली चलाने का मेडल। ऐसे कैसे कैंडिडेट कांग्रेस लेकर घूम रही है। माताओं बहनों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 3-4 दिन से मैं ठीक से सोया नहीं हूं।
निकिता तोमर को जिस प्रकार से कॉलेज के हाल से निकलते श्रेआम कांग्रेसी परिवार के एक व्यक्ति ने, तौसीफ ने हमारी बेटी को गोली मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया, आग सीने में लगी हुई है आप सबके हरियाणा वासियों के सीने में लगी। कांग्रेस वासियों को, कांग्रेसियों को लज्जा आनी चाहिए। उसकी मां के पास बैठा था मैं, निकिता तोमर की मां के पास। उसकी मां ने जो शब्द कहे मेरे कान में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा ओम प्रकाश मेरी बेटी बलिदान हो गई, समर्पण नहीं किया, वर्षों से मेरी बेटी के पीछे लगे हुए थे, कई वर्षों तक पीछे किया, मेरी बेटी ने मरना पसंद किया, अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, मेरी बेटी तो चली गई, इसको न्याय दिया, लेकिन हरियाणा की और कोई बेटी नहीं जानी चाहिए। ये अपराधी बड़े संगठित हैं, सालों साल पीछा करते हैं, नाटक करके पीछा करते हैं। जाति धर्म कुछ और होता है, कलाइयों पर कुछ और बांध लेते हैं, तिलक कुछ और लगा लेते हैं, और इनको सहमति होती है कुछ पार्टियों की, कुछ लोगों की। ऐसे लोगों से बचाना बेटियों का यह हमारा कर्तव्य है। निकिता तोमर को भी याद करना बटन दबाते समय, उन दुष्टों को याद करना जिन्होंने इनको मौत के घाट उतारा है। आपका दबाया हुआ बटन निकिता तोमर को भी श्रद्धांजलि होगी, मैं आपको कहना चाहता हूं। माताओं बहनों, आज आपका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, जो जलवा है मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, सारा समाज उससे प्रेरणा लेता है। बबीता फोगाट जहां खेलों में इतना बड़ा नाम कमाया, एक बेटी पर फिल्म बन गई, बड़े बड़े फिल्मकार आ गए फिल्म। अनीता कुंडू चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर, एक बार नहीं 3 बार चढ़ गई। एक गरीब माँ की बेटी, पिता नहीं थे, माँ ने कितनी मेहनत की होगी, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जीत कर लिया है। दीपा मलिक एक्सीडेंट के बाद भी किस प्रकार का अपना, इनके गांव से, हमारे कैंडिडेट के गांव से, आज मैं कहूं ये तीनों बहनें बाकी बहनों के लिए प्रेरणादायी बनी हुई हैं, मोटिवेटर बनी है। केवल अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया ऐसा नहीं है, अनेकों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का काम कर रही है, बाकी बहनों को प्रेरणा दे रही हैं। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए स्नेह हो, आप हमारे लिए ममता हो, आप हमारे लिए आशीर्वाद हो। आपके बराबर और कुछ नहीं है। जब बहनें निकलती हैं बदलाव करने के लिए, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, बड़ौदा बदल कर रहेगा, मेरा यह विश्वास। जब शिक्षित पंचायतें मैंने बनाई थी, बहन कविता चर्चा कर रही थी, 33% बहनों का जो है आरक्षण है, 43% बहनें जीत कर आई थी। और जब मैंने कहा अपनी पंचायतों को अच्छा बनाओ, तो सर्वाधिक 6 स्टार लेने वाली, सबसे अधिक बड़ी अच्छा पंचायतें बनानी कोई थी तो मेरी बहनें थी। मैं उनका वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपने गांव को उन्होंने बदल कर दिया। ऐसा सामर्थ्य आप सबका है, और आपका सामर्थ्य का हमको आशीर्वाद मिले, इसलिए सारी बीजेपी, सारी बीजेपी मंच पर है, सारा पार्टी का नेतृत्व मंच पर है। आप अपना आशीर्वाद दें, इस नौजवान को आशीर्वाद दें, बड़ौदा के विकास को आशीर्वाद दें, नए बड़ौदे को समर्थन दें, विकसित बड़ौदे को समर्थन दें। इसी के लिए आज आपके बीच में आपके दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आप सबका आशीर्वाद एक बार फुट से हाथ उठाकर, और हाथ खुले मत रखो, मुठ्ठियां भींच लो। खुले हाथ में बहुत लूटा है देश को, मुठ्ठियां भींच के भारत माता की, पूरे जोर से भारत माता की, भारत माता की। योगेश्वर को सफल बनाए, विजयी बनाए। उन्हें हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।